अब एपीएस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम स्टडी कर देते हैं। एपीएस के नेचर की बात जैसे हम करें, पहला पॉइंट, एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन। एपीएस की वैल्यू कभी भी एक और एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखो बेटा, हमें पता है एपीएस जो है वो क्या होता है। एपीएस इक्वल टू होता है हमारा सेविंग अपॉन इनकम। अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एस हो जाएगा, और y इज इक्वल टू एस का मतलब क्या हो गया, क्योंकि y एस प्लस सी से मिलके बनता है, तो अगर y इक्वल टू एस है तो इसका मतलब कंजम्पशन जीरो हो गई, और हमें पता है कंजम्पशन किसी भी लेवल में जीरो नहीं होती। तो इसका मतलब कभी भी s जो है वो y के बराबर नहीं हो सकता, और ज़्यादा तो वैसे ही नहीं हो सकता। भाई s y से ज़्यादा कैसे हो सकता है, जबकि y एक ग्रेटर टर्म है जो कि कंजम्पशन सेविंग से मिलके बनती है। तो इसका मतलब जब s y से ज़्यादा नहीं हो सकता और y के बराबर नहीं हो सकता, तो एपीएस कभी भी 1 और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट, एपीएस कैन बी ज़ीरो। हाँ, एपीएस ज़ीरो हो सकता है। एपीएस ज़ीरो कब होगा? और अब एपीएस ज़ीरो की बात करें, जब हमारा s ज़ीरो हो जाएगा तो एपीएस ज़ीरो हो सकता है। तो बेटा y इक्वल टू सी तो हो सकता है, जितना हम कमा रहे हैं सारा का सारा कंज्यूम कर रहे हैं। अगर y इक्वल टू सी है तो प्लस में s जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर s जीरो हो गया तो s अपॉन वाई अगर हम निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, वो जीरो होगा। और s अपॉन क्या होता है, एपीएस। तो एपीएस की वैल्यू जीरो हो सकती है, लेकिन 1 और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। एपीएस नेगेटिव भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है इनिशियल लेवल में जब हमने देखा कि भाई जब कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा थी तो उस कंडीशन में एस जो था वो नेगेटिव था। तो जब एस नेगेटिव था तो इसके बेस पे अगर हम एपीसी फाइंड करें तो एपीसी हमें पता है क्या होता है, एपीसी होता है एस अपॉन वाई, और ये वाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर एस नेगेटिव है तो इसका आंसर भी नेगेटिव आ सकता है। तो एपीसी नेगेटिव हो सकता है और एक से कम भी हो सकता है। एक से कम कब होगा, जब सेविंग जो है वो लेस देन हो इनकम से। तो ऐसा हो सकता है सेविंग लेस देन इनकम है। नेक्स्ट, एपीएस राइज विद द इंक्रीज इन इनकम। एपीएस इनकम राइज होने पे बढ़ता रहता है। इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारी जो डिज़ायर है वो फुलफिल होने लगती है, और हम इनकम के बड़े पोर्शन को सेव करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे एपीएस इनकम राइज करती है, एपीएस की वैल्यू भी राइज करती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी एपीएस की। अब पढ़ते हैं एमपीएस, मार्जिनल परपेचुअल टू सेव। एमपीएस का फॉर्मूला वही होता है कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, मतलब इनकम में चेंज होने पर सेविंग में कितना चेंज हो रहा है उसे हम एमपीएस कहते हैं। तो मार्जिनल परपेचुअल सेव रेफर टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन टोटल इनकम। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लिखा है इफ़ सेविंग इज इंक्रीज 30 करोड़ टू 90 करोड़, अगर सेविंग 30 करोड़ से 90 करोड़ इंक्रीज कर रही है तो इनकम 100 करोड़ से 200 करोड़ हो रही है। तो सेविंग में कितना चेंज हुआ, 90 माइनस 30 60, और 200 माइनस 100 100, तो 60% एमपीएस कैलकुलेट हुआ। अब एपीएस की वैल्यू की बात करें तो एपीएस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाइज करती है। कैसे कह रहा है, अगर इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव, डेल्टा सी 0 हो जाएगा, देन एपीएस 1 होगा। अब हमें पता है डेल्टा वाई जो होता है इनकम में जो चेंज होता है वो हमारी कंजम्पशन में चेंज करता है और सेविंग में चेंज, दोनों में कर सकता है, किसी एक में कर सकता है। अगर हम कंजम्पशन चेंज 0 कर दें तो जितना भी डेल्टा वाई है वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा। मतलब बड़ी भी इनकम का हमने कंजम्पशन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सारी हमने सेविंग कर ली। कैसे, एग्जांपल मान के चलते हैं वाई और सी, कि भाई वाई हमारा 700 था तो कंजम्पशन हमारी 400 थी। वाई अगर 800 करोड़ हो गया तो कंजम्पशन हमारी 400 रही। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो जो 100 करोड़ बड़ा होगा वो सारा सेविंग में आएगा। अगर हम यहाँ सेविंग की बात करें तो 700 माइनस 400, सेविंग हमारी कितनी आ रही है, 300। अब 800 माइनस 400 करोड़ कितनी आ रही है, 400। तो इसका मतलब जितना इनकम में चेंज हुआ है वही सेविंग में चेंज हुआ है। जब दोनों में बराबर चेंज होता है तो एमपीएस 1 होता है। ऐसी कंडीशन में डेल्टा सी 0 होता है। सेकेंड, अगर सारी एंटायर इनकम को हम कंज्यूम कर ले तो डेल्टा एस 0 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करें कि जो हमारी इनकम बढ़ी उसका सारा यूज़ हमने कंजम्पशन में कर लिया, कि भाई इनकम 700 करोड़ थी और ऐसी लेवल में कंजम्पशन माना 400 करोड़ था,
तो सेविंग मेरी कितनी आई 300 करोड़। अब अगर इनकम मेरी 900 करोड़ हो जाती है और कंजम्पशन बढ़ के 600 करोड़ होती है तो सेविंग कितनी रही 300 रही। मतलब जितना चेंज हमारा इनकम में हुआ है उतना ही चेंज हमारी कंजम्पशन में हुआ है। तो सेविंग में डेल्टा एस जीरो हो गया। और अगर डेल्टा एस हमारा जीरो हो गया तो हमारा पता है हमारा एमपीएस का फॉर्मूला क्या है, एमपीएस इक्वल टू है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई तो 200 है लेकिन डेल्टा एस जीरो है, तो नेट इफेक्ट कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। तो ऐसी कंडीशन में एमपीएस ज़ीरो होगा। तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू मिनिमम ज़ीरो हो सकती है। ज़ीरो कब होगी, जब डेल्टा ज़ीरो होगा, और मैक्सिमम 1 हो सकती है, वो कब होगी, जब डेल्टा सी ज़ीरो होगा।